जो मेरा भाई जिसको मारा गया और जहाँ पे रेहाना खातून आई हैं, वहाँ से मेरे घर का 5 कदम का फासला है। तो अगर रेहाना खातून अवामी लीडर हैं, अवाम उनके साथ खड़ी होती है, तो मेरे घर में जो मेरे बच्चे, जो इजहार के जो बच्चे यतीम हुए हैं, तो उनके घर में जाने का उनके पास में आज तक फुर्सत नहीं है। तो वो क्या साबित कर, जी, एक बार भी नहीं, एक बार फैमिली बच्चों से, फैमिली में बचा कौन, 2 बच्ची है, एक छोटा बेटा है। तो आज तक वो ना उनसे मिलने गई है, ना पोषा देने गई है, कुछ नहीं। आज देखिए उन्हीं लोगों को लेके जिनके ऊपर में ये मामलात है, उनको लेके ये मंदिर में उसी गली में भोग खाने आती हैं। तो वो क्या साबित करना चाहती हैं, वो किसको डर दिखाना चाह रही हैं, वो क्या अपने ताकत का क्या मतलब वो एक ये दिखाना चाह रही हैं कि इंसानियत मतलब एकदम ख़त्म। जो लोग कालपीट हैं, जिनका FIR में नाम है, उनके साथ में वो पूजा में, भोग में शरीक होती हैं। और वहीं से 5 कदम की दूरी में मरहूम इजहार अहमद का घर है, उनकी 2 बच्चियाँ, 1 बच्चे, आज तक उनसे वो मिलने नहीं पहुँची। इतना बड़ा फ़र्क क्यों? क्योंकि वो अवामी, आप बकौल आप बता रहे हैं कि वो एक अवामी लीडर है, वो जाएंगे, लोग उनसे मिलने आएंगे, तो उनका भी तो जिम्मेदारी बनता है। तो वो कहीं ना कहीं किसी को मैसेज देना चाह रही हैं, किसी को डराना चाह रही हैं, ये सब करके। अब आप बताइए, 17 अगस्त को वो एक जगह गई थी। शुरू दिन से, डे 1 से हम तो आपको बता रहे हैं कि रेहाना खातून का मेरे भाई के मर्डर में क्या इंटरेस्ट है। मैं कई बार बोल चुका हूँ। 17 अगस्त को कोलूडोला में प्रोग्राम था, वहाँ पे ये गई थी। तो लोग उनसे पूछे कि भाई आपके वार्ड के अंदर में ऐसा ऐसा मामला हुआ है। तो रेहाना खातून बोलती हैं कि भाई वो सो हार्ट पेशेंट था, तो हार्ट अटैक हुआ। तो आप पूछिए रेहाना खातून से कि भाई वो डॉक्टर बन गई हैं। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमारे पास में है और तमाम कागजात हम लोगों के पास में है, उसमें क्या हुआ मेरे भाई के साथ में, कैसे उनकी मौत हुई है। तो रेहाना खातून बाजार में बोलती कि वो हार्ट पेशेंट था, हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, हार्ट अटैक हुआ। आपने अभी कहा कि वो किसी को मैसेज देना चाहती हैं, किसी को डराना चाहती हैं। जी हाँ। किसको मैसेज देना चाहती हैं, किसको डराना चाहती हैं, और क्या इस तरह से एक साथ एक फंक्शन में साथ में आ जाने से क्या जिसको मैसेज देना चाहती है वो डर जाएगा? देखिए, डर तो मतलब ऐसा हमको लगता है कि हम ही लोग को डराना चाहती है, हमारे बच्चों को डराना चाहती है। और एक चीज़ हम क्लियर कर दे रहे हैं कि सही मानों में अब हम लोगों को अपने बच्चों के लिए डर लगने लगा है, क्योंकि हम लोग यहाँ रहते नहीं हैं। इत्तफाक से देखिए, उस दिन जो मामला हुआ, तो रिहायशी तौर पे मेरे बड़े भाई भी हावड़ा में रहते हैं और हम खैदरपुर में रहते हैं, और बच्चे यहाँ अकेले रहते हैं। तो इतना बड़ा मामला होने के बाद जब किसी का जान लिया जा सकता है, तो आने वाला वक्त में कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग ने इरादा किया कि अपने बच्चों को अब यहाँ से हम लोग सेफ नहीं है। रेहाना खातून के 44 नंबर वार्ड में रेहाना खातून जिस तरीके से पेश आ रही हैं, तो हम लोग खौफ लगने लगा है कि बच्चों का यहाँ रहना ठीक नहीं है। हम लोग अपने बच्चों को, यह हमारा पुश्तैनी घर है, यहाँ हम लोग खुद पैदा हुए, ठीक है, और बच्चों पे अब खतरा हम लोग को लगने लगा, तो अब हम लोग यहाँ से हटने का मिजाज बना लिया है। कोई थ्रेट आ रहा है या कुछ इस तरह का जिससे डर लग रहा है? अब देखिए, ये ऑन ओपन बाजार में इस तरीके का, आप एक छोटा सा उदाहरण, किसी के ऊपर में कोई मामला होता है और उसी गली का मामला, आज ये लोग बेल पे आए, बेल पे आके बहुत तरीके का हम लोग चीज़ देख रहे हैं, और रेहाना खातून आती हैं गली के अंदर में, और रेहाना खातून उन लोगों के साथ में बैठ के भोग खाती हैं। तो कहीं ना कहीं तो एक खौफ का माहौल बनता है, क्योंकि रेहाना खातून के पास में तो पावर है, काफ़ी पावर है। वो कई पोजीशन में बैठी हुई हैं, बोर्ड 5 चेयरपर्सन है, वार्ड की काउंसलर हैं, मदर का प्रेसिडेंट हैं, और भी न जाने बहुत सारे पोस्ट में वो बैठी हुई हैं। तो वो कुछ भी कर सकती हैं। उससे हम लोग को अपने बच्चों के लिए डर है, क्योंकि जो माहौल हम लोग देख रहे हैं, ये माहौल में और रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। भाई मेरा गया, मेरी भतीजी यहाँ रहती, उसका जिम्मेदारी, उसका डर, उसका हर चीज़ हम लोग को देखना है। तो उसी तरीके से हम लोग को जो महसूस हो रहा है और महसूस कराया जा रहा है, महसूस भी कराया जा रहा है कि जो चीज़ देखा आपको दिखाया हमने, एक आदमी किसी का जान लेता है और वो आदमी बेल पे आता है, और फिर वो आदमी रेहाना खातून के साथ में पेश नज़र आता है। और वही रेहाना खातून, जिस वक्त ये मामला हुआ था, तो रेहाना खातून बोलती हैं कि इन लोगों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो आज उस वक्त वो बोली कि मेरा लेना देना नहीं है, तो अगर उस वक्त लेना देना नहीं था, तो आज वो आपके साथ में पेश है, तो जाहिर सा बात है कि वो आपके पास पनाही में है। कैमरा लगाने का, कैमरा एक्चुअली में उनका 2-3 कैमरा 2-3 साल पहले से बाहर में लगा हुआ है। एक फैसल भाई बोल के हैं, फैसल, वो हम लोग का आई विटनेस है। तो कैमरा को, वहाँ पे कैमरा के बगल में कैमरा ये लोग इंस्टॉल कर रहे थे, वो उसका फोकस जो है उनकी खिड़की में था। तो भाई आप किसी की खिड़की में तो आप कैमरा लगा नहीं सकते, तो उनकी अहलिया जो है जब मना कर रही है तो वो लोग सुन नहीं रहा। और एक कैमरा जहाँ हम लोगों का मतलब वॉशरूम वगैरह है, उस प्लेस में एक कैमरा ये लोग इंस्टॉल करना चाह रहे थे। उसके लिए ऑब्जेक्शन हुआ। ऑब्जेक्शन होने के बाद में मारपीट वाला मामला किया ये लोग,
फिर से हुई मारपीट? हाँ हाँ, ये मेरी भतीजी का ये फोटो है, ये हम लोगों ने एमसी कराया बाद में। तो अभी अब मैं मुद्दा में आ रहा हूँ। ये कब का मामला है? ये करीब करीब हो गया है, महीना 25 दिन होने को आया है। ठीक है, अब जो आप बोल रहे हैं डर का माहौल, भतीजी के साथ मारपीट? हाँ, ये मेरी भतीजी जो, किसने किया मारपीट? ये सलीम के घर वालों ने, लेडीज ने? लेडीज हैं, और उनके साथ में ये लोग भी थे। ये अपने फादर की विटनेस भी, आई विटनेस भी। ठीक है, अब आप बताइए, आप जो पूछ रहे हैं कि आप लोगों को कैसा लगा, क्यों लग रहा है कि डर का माहौल है, तो हम लोग, एक आदमी जब कोई मामला होता है तो कहाँ जाता है? पुलिस के पास जाता है। हम लोग पुलिस के पास गए बोबोजा थाना में। जाने के बाद तो थोड़ा देरी के बाद देखा कि इनके भी फैमिली के लेडीज़ वगैरह सब गई। तो हम लोग बहुत देरी तक थाना में थे, फिर हम गए एमसी कराने। तो एमसी में बोला नहीं, पहले आप जीडी करा के लेके आइए, जबकि ये कोई फर्जी मामला नहीं था। ये दाग, ये चोट साफ दिख रहा है, ये हाथ में सूजन और हाथ को जो पकड़ा गया है 4 उंगली का दाग है। ठीक है, तो वो बोलते नहीं, आप जीडी करा के लेके आइए, और यानी तो एफआईआर का नंबर लेके आइए। तो खैर वो तो मिला नहीं, करते कराते फिर क्या हुआ कि ये लोग की तरफ से भी 2 वकील आए, बैठ के बातचीत हुई। हमको बोले कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, तो हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, अब जो होगा कोर्ट में मामला हम लोग देखेंगे, करेंगे। तो कुछ हुआ नहीं, थाना से बोला गया कि आप लोग दोनों के नाम से एफआईआर होगा, कोर्ट में केस जाएगा, वो भी नहीं हुआ, मामला गोल गोल खत्म हो गया। आई विटनेस, एक मौत का आई विटनेस को इस तरह से असॉल्ट किया गया, इसका मामला तक दर्ज नहीं हुआ? कुछ नहीं, सिर्फ कंप्लेन किया। तो यही सब चीज़ को देखते हुए डर का माहौल हो रहा है, क्योंकि देखिए हम लोग के पास में तो पावर है नहीं, और सामने जो लोग हैं उनके साथ में पावर घूम रही हैं। ये हम आपको फोटो में दिखा रहे हैं, हम सच्चाई बता रहे हैं। तो जाहिर सा बात है कि खौफ का तो माहौल बनेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ रहते नहीं हैं और बच्चे अकेले रहते हैं यहाँ पे, उनके वालिद साहब को मार दिया गया, तो हम लोग को ये अब खौफ का एक माहौल बन रहा है। मुकामी लोगों का कैसा सपोर्ट है आपके साथ? मुकामी लोग तो यहाँ पे लोग तो गिने चुने लोग हैं, और ये मामला तो उसी बिल्डिंग का है जिस बिल्डिंग में हम लोग रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर में, वो लोग रहता है टॉप फ्लोर में। तो कभी भी कुछ भी घटना घटा सकता है, इसके लिए भाई अपने बच्चों को लेकर हम लोग यहाँ से साइड हो जाना चाहते आप कह रहे हैं कि आपके पास में पावर नहीं है, तो आप क्या मतलब रेहाना खातून मतलब अपनी पावर का क्या गलत इस्तेमाल कर रही है? बेशक आप एक जवाब आप सवाल कर रहे हैं आपसे। रेहाना खातून के पास में फुर्सत है उन लोगों के साथ में घूमने का, फोटो खिंचाने का, उनके साथ में भोग खाने का, पर उनके पास में फुर्सत नहीं है कि जिनके घर में इतना बड़ा मामला हुआ, उनके बाप को मार दिया गया, उनके बच्चों से आज तक मिलने नहीं आई। तो हम इस बात से क्या समझेंगे? इस बात से हम क्या चाहते थे? आप लोग पॉलिटिकली इल्जाम लगाने लगे। अरे भाई देखिए, इससे पहले भी हम बोल चुके हैं, बहाना करने से नहीं होता है। और पॉलिटिकल प्रेशर क्या, अब तक क्या पॉलिटिकल प्रेशर हम लोगों ने दिखाया? क्या पॉलिटिकल प्रेशर हम अभी तक हम लोग सिर्फ मीडिया और कोर्ट के ऊपर में डिपेंड है। हमारा कोई पॉलिटिकल, हम लोगों ने कोई कनेक्शन या कोई तरीके का पावर नहीं दिखाया अभी तक। और रेहाना खातून देखिए घूमती हैं, उन लोगों को लेके साथ में बैठती हैं, तो वो क्या साबित करना चाह रही हैं, तो आप लोग बेहतर समझते हैं।